मोहतरम दोस्तों, वीडियो का आगाज करने से पहले आपसे इल्तमास है कि कमेंट बॉक्स में एक मर्तबा अल्लाहु अकबर लाजमी लिख दीजिएगा। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की बड़ाई बयान करना है। एक बार हजरत खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को किसी मुआवले में तकलीफ भी उठाना पड़ी। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसकी दलील भी यही थी कि आज ये तकलीफ मुझे इसलिए हुई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक मेरे सर पर नहीं है। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जो जंगी हिकमत अमली और मंसूबा बंदी सैयदना खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु करते थे, उसमें पुख्तगी इस यकीन और एतमाद की वजह से ही थी कि जो रूहानी तौर पर उनको दिया गया था। इस नुक्ते को समझना बहुत अहम है। मादी दुनिया से मुतल्लिक हिकमत अमली बनाने में जब रूहानी अवामिल शामिल हो जाते हैं तो वो गैर मामूली कुव्वतें जन्म लेती हैं कि जो इंसान की अकल को दंग कर देती हैं, और ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए जाते हैं कि जो इंसानी ताकत से बाहर होते हैं। इस्लामी तारीख ऐसे सैकड़ों वाकयात से भरी पड़ी है। सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो जंगी हिकमत अमली इस्तेमाल करते थे वह बहुत जारहाना होती थी। वो दुश्मन पर हल्का हाथ रखने पर यकीन ही नहीं रखते थे। जब उनकी झड़प होती तो इंतहाई खूनरेज होती। वो इस बात पर यकीन रखते थे कि या तो बातचीत के जरिए मामला तय कर लिए जाए, और अगर तलवार निकालना ही पड़ जाए तो फिर जमीन दुश्मन के खून से अच्छी तरह सुर्ख होनी चाहिए। एक दफा कि जब जंग में दुश्मन ने धोखे से कुछ मुसलमानों को एक जगह शहीद कर दिया, तो इस मौके पर हजरत खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अल्लाह से वादा किया कि जितने भी दुश्मन पकड़े जाएंगे उनको इसी जगह लाकर कत्ल किया जाएगा। चुनांचे बाद में दुश्मन को दूर दूर से गिरफ्तार करके वापस इसी मकाम पर लाकर कत्ल किया गया, क्योंकि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अल्लाह से वादा किया था कि दरिया को उनके खून से सुर्ख कर दूंगा। इस जंग में सैयदना खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की क़यादत में मुसलमानों ने 70,000 दुश्मनों को जहन्नुम वासिल किया। जंगे सलासल भी बहुत मशहूर मुहिम है कि जिसमें ईरानियों ने अपने आप को जंजीरों से बांध लिया था ताकि मुसलमान फौज को चारों तरफ से घेरे में ले लिया जाए और उन्हें भागने का मौका ना दिया जाए। लेकिन बड़ी बड़ी सल्तनतों की फौजों में सबसे बड़ी खामी यह थी कि उनकी नकलो हरकत भी सुस्त होती। इसके बरक्स मुसलमान फौज जिस तेज रफ्तारी से हरकत करती थी, उसकी सिर्फ एक मिसाल देना ही काफी है कि एक मर्तबा एक मुसलमान कमांडर ने सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खत लिखा कि मैं दुश्मन के साथ बरसरे पेकार हूँ, मुझे आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मदद की जरूरत है। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इसी कासिद को खत देकर भेजा कि जाओ इससे कहो कि मैं तुम्हारी मदद के लिए पहुंच रहा हूँ। वो कासिद वापस पहुंचा और खत खोलकर पढ़ा। जब सर उठाया तो उफ्क पर खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फौज नजर आ रही थी। यानी कासिद के घोड़े की गर्दन भी नहीं बैठी थी कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदद के लिए पहुंच चुके थे। अगर आप खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दस्ते या फौज के सिपाही हैं तो आराम आपके लिए नहीं है। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु किसी गांव या शहर पर हमला करने के लिए जाते और दुश्मन अपनी फौजें इस तरफ लेकर जाता, तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रुख तब्दील करके इस शहर पर हमला कर देते कि जो खाली होता। फिर दुश्मन की फौज के लिए यह मुमकिन ही ना रहता कि इतनी तेजी से हरकत कर सके। आजकल भी फौज की तेज नकलो हरकत जंग में बहुत फैसलाकुन किरदार अदा करती है। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब जंग में जाते तो दुश्मन को बिल्कुल कुचल कर रख देते। किसी दुश्मन को इस काबिल ही ना छोड़ते कि वो दूसरी फौज के साथ मिलकर दोबारा उनके खिलाफ कोई मुजाहमत कर सके। जासूसी का निजाम ऐसा था कि पूरे इराक में दुश्मन की कोई भी हरकत होती तो सैयदना खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को उसकी इत्तला पेशगी पहुंच जाती। रसद का निजाम ऐसा था कि पूरे मुल्क में जहां भी मुसलमान फौज हरकत करती वहां रसद की कोई कमी ना रहती। हजरत खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ से हमेशा ऐसी जंगी हिकमत अमली इस्तेमाल की जाती थी कि जिससे ईरानी नावाकिफ होते। ईरानी सफ दर सफ बराह रास्त फौजों के तसादुम के आदी थे, जबकि सैयदना खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु छापामार कार्रवाइयों यानी गुरिल्ला वारफेयर, पहाड़ों के पीछे से कमी गांव में छुपकर यानी एम्बुश, दुश्मन को हैरान करके यानी कि टैक्टिकल सरप्राइज, और इसे थकाकर यानी आउट मैनूवर, इसके साथ तसादुम करते थे। जहां तक जाहिरी जंगी हिकमत अमली का ताल्लुक है तो वो इतनी गैर मामूली थी
کہ سلطنت فارس نے اپنے اعلیٰ ترین جرنیل آپ کے مقابلے کے لیے بھیجے، لیکن صرف چند ماہ کے عرصے میں ہی سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا عراق فتح کر لیا۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت کی ایک خاص بات یہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان بوجھ کر خطرے مول لیتے تھے۔ دشمن سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی سپہ سالار اس قسم کے خطرات مول لے سکتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان پر کھیل کر ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیتے تھے کہ دشمن ہکا بکا رہ جاتا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی بے جگری اور بے خوفی مثال بن گئی تھی۔ لوگ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی مثالیں دیا کرتے تھے کہ اگر دلیری کی آخری حد دیکھنی ہے تو سیف اللہ کو دیکھو۔ جنگ یرموک کے موقع پر کہ جب 60,000 غسانی عیسائیوں کا لشکر مسلمانوں کے لیے درد سر بنا ہوا تھا، تو اس معاملے سے نپٹنے کے لیے جنگی شورا کا اجلاس بیٹھا۔ اس میں سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تجویز پیش کی کہ دشمن کو پریشان کرنے اور شکست دینے کے لیے میں 30 مجاہدین کے ہمراہ براہ راست ان پر حملہ کروں گا۔ بظاہر یہ جنون لگے گا کہ 60,000 کے لشکر کے لیے آپ 30 مجاہدوں کے ساتھ حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، لیکن جنگی شورا میں موجود دیگر سالاروں کا جواب اس سے بھی زیادہ حیران کن تھا۔ اس تجویز کے جواب میں پوری جنگی شورا نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ دانشمندانہ نہیں ہے، لہٰذا 30 کے بجائے 60 مجاہدین بھیجنے چاہیے۔ اس کے بعد تاریخ نے یہ نظارہ بھی دیکھا کہ خالد 59 دیگر مجاہدین کے ساتھ 60,000 کے لشکر پر ٹوٹ پڑے اور انہیں ناکو چنے چبوا دیے۔ بظاہر یہ ناممکنات میں سے تھا، جو کام دنیا کا کوئی جرنیل، کمانڈر، حربی ماہر و منصوبہ ساز اور جنگی تجزیہ نگار سوچ بھی نہیں سکتا، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو عام طور پر کر گزرتے تھے۔ ایرانی سلطنت کی سرحدیں مغرب میں رومی سلطنت سے ملتی تھی۔ جب دونوں طاقتوں کو مسلمانوں سے خطرہ محسوس ہوا تو انہوں نے اپنی فوجیں اکٹھی کر لی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ رومی اور ایرانی سلطنتیں ایک دوسرے کی اتحادی بن کر مسلمانوں کے مقابلے پر آئیں۔ اللہ کے فضل سے سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں سلطنتوں سے ٹکرائے اور ان کو شکست دی۔ میرے پیارے مسلمان بہنوں اور بھائیوں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باقی کی داستان انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نئی ویڈیو میں بیان کی جائے گی۔ دوستو، ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری چھوٹی سی کمیونٹی میں شامل ہو جائیں۔ جزاک اللہ۔